तो क्लास 9th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, यहां पर मैं आज जो आपका प्रश्न पत्र है ना, ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको चांस से पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव धातु का जो नाम है वो क्या है? पारा है। सर्वाधिक जी का जो सर्वाधिक मान होता है वो ध्रुवों पर होता है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है? तो 12 होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी भाई साहब रदरफोर्ड ने। शक्ति के या एसआई मात्रक, देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना वो वाट है। यहां पर अपन थोड़ा सा, अरे यार बढ़ाओगे थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते आओ क्योंकि समय कम है आपके पास में। हो गया इतना। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं, इसमें रदरफोर्ड आ जाएगा, इसके लिए वाट आ जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन जो कण है वो क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, कौन सी में? पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप और विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास है वो 10⁻⁻5 मीटर होता है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लिया बढ़िया से। कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र का जाएगा ओडोमीटर। 1 जूल का आपका हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक का आपका जाएगा रक्त। कोशिका का जाएगा रॉबर्ट हुक और संवेग का एसआई मात्रा का जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। हो गया। यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और ये तो आपको भर ही दिया था, अभी तो बताया मैंने, छठा इंग्लिश मीडियम वाले भर देते हैं। रॉबर्ट हुक, ये आपका एनर्जी पहला वाले का है, ये दूसरा है, ब्लड जो है आपका चौथा है, और न्यूटन ये हो जाए। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। आयोडीन जो है एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? आयोडीन और एल्कोहल दोनों का जो मिश्रण रहता है ना वो कहलाता है आपका टिंचर आयोडीन। क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी धातु जिसको कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाई जाएगी तो पारा है। संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तंत्रिका ऊतक का नाम है आपका न्यूरॉन। हो गया। और हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती है? हृदय की पेशियां जो होती है वो अनैच्छिक अनैच्छिक पेशियां होती हैं। हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये इंग्लिश मीडियम वाला भर देते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए इतना हो गया ये आपका। अब अगला है आपका सत्यासत्य। हृदय की जो ऐच्छिक पेशी होती है, हृदय होती की जो पेशियां होती है ना अनैच्छिक होती है, इसलिए ये हो गया आपका पहला असत्य। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये दूसरा आपका सत्य हो जाएगा ये। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणें की खोज की, तो सर जे थॉमसन ने आपका असत्य हो जाएगा। पौधों को पोषक पदार्थ हवा पानी मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। हृदय की जो पेशी है कंकाल से जुड़ी होती है, ये आपका असत्य रहेगा। और यहाँ पर आपका छठा जो रहने वाला है वो आपका सत्य हो जाएगा। हो गया। चलिए इसके बाद में आपका सत्य सत्य यहाँ पर है। पहला आपका हो जाएगा ये फॉल्स, दूसरा है ट्रू, ट्रू हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया है।
ये हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, तापमानों का सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। निम्नलिखित आपको इकाइयों को केल्विन में करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधियाँ बताइएगा। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है। हो गया। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिक की मॉडल की व्याख्या करनी है। बोरबेरी स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करना है। ऊतक को परिभाषित कीजिए। रेखित पेशिका नामांकित चित्र प्रवाह का विशिष्ट ऊतक कहाँ पाया जाता है। अदिश राशियों को परिभाषित करना है। त्वरण की परिभाषा देनी है। न्यूटन की गति का विषयक नियम प्रथम नियम हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संवेग से आपका समझते हैं। संतुलित बल किसे कहते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। लाइसोसोम के कार्य, गोल्जी का कार्य क्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हो गया इतना। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं खाद एवं उर्वरक की तुलना, मधुमक्खी पालन की महत्वता बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया है। अब